क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और इंद्र का वज्र, ये सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र किसके हाथों से निर्मित हुए? क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्गलोक के महल, सोने की लंका, पांडवों का इंद्रप्रस्थ और भगवान श्री कृष्ण की द्वारका, इन सब का दिव्य वास्तुकार कौन है? मित्रों, ये कोई साधारण शिल्पी नहीं बल्कि देवताओं के देव शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उनकी अद्भुत गाथा, उनके दिव्य निर्माणों के रहस्य, पूजा विधि, 2025 की तिथि और महत्व। तो अंत तक इस वीडियो के साथ जुड़िए, क्योंकि इसमें छुपा है ज्ञान, आस्था और समृद्धि का सूत्र। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अद्भुत पुराण चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए पुराणों और शास्त्रों की अनसुनी कहानियां और दुर्लभ ज्ञान। अगर आप भी भगवान विश्वकर्मा से आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय विश्वकर्मा महाराज। आइए अब शुरू करते हैं भगवान विश्वकर्मा की अद्भुत कथा। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं के शिल्पकार और सृष्टि के प्रथम इंजीनियर कहा जाता है। वह निर्माण, वास्तुकला, धातुकर्म और शिल्पकला के अधिष्ठाता देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद, महाभारत और पुराणों में उनके अनेक उल्लेख मिलते हैं। विश्वकर्मा जी को ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा गया है। कुछ कथाओं के अनुसार वे सूर्य देव के पुत्र थे और एक अन्य मत के अनुसार वे स्वयं आद्या शक्ति के अंश से उत्पन्न हुए। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी बताया गया है। 4 भुजाएं, हाथों में शिल्प उपकरण और मुखमंडल पर दिव्य आभा। मित्रों, इस वर्ष विश्वकर्मा पूजा 2025 रविवार 17 सितंबर को मनाई जाएगी। यह दिन खास है क्योंकि इसे कन्या संक्रांति भी कहते हैं, जब सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विश्वकर्मा की आराधना करने से कार्यक्षेत्र में उन्नति, सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। यह पर्व खास तौर पर भारत के पूर्वी राज्यों बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इसके अलावा कारखानों, फैक्ट्रियों, दुकानों, ऑफिस और यहां तक कि बड़े बड़े औद्योगिक संस्थानों में भी मशीनों और उपकरणों की पूजा की जाती है। विश्वकर्मा पूजा के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद कारखानों और कार्यस्थलों की सफाई कर वहां भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाता है। पूजा में फूल, अक्षत, दूर्वा, धूप, दीपक, नारियल और मिठाई चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि इस दिन विशेष रूप से अपने औजारों और मशीनों की पूजा करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से उपकरण लंबे समय तक चलते हैं और कार्यक्षेत्र में तरक्की होती है। फैक्ट्रियों और दुकानों में तो यह दिन जैसे एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। लोग अपने अपने कर्मचारियों के साथ प्रसाद बांटते हैं, भंडारा करते हैं और पूरे उत्साह से इस पर्व का आनंद उठाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस पूजा का महत्व केवल धार्मिक है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? मित्रों, दरअसल विश्वकर्मा पूजा का उद्देश्य हमें यह याद दिलाना है कि मेहनत, तकनीक और कारीगरी ही मानव सभ्यता की असली धरोहर है। आज हम जिस मशीनरी और तकनीक पर निर्भर हैं, वह सब विश्वकर्मा जी की प्रेरणा से ही संभव हुआ है। इस दिन लोग अपने औजारों को आराम देते हैं, उनकी सफाई और मरम्मत करते हैं। यानी यह पर्व हमें सिखाता है कि उपकरणों का सम्मान करो, उन्हें संभाल कर रखो और उनका दुरुपयोग मत करो। समाज में भी यह पर्व सहयोग और एकता का संदेश देता है। कारखानों में मालिक और मजदूर एक साथ बैठकर पूजा करते हैं, जिससे आपसी भाईचारा और विश्वास बढ़ता है। पुराणों में कई कथाएं मिलती हैं जो भगवान विश्वकर्मा की महिमा को दर्शाती हैं। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, तब भगवान विश्वकर्मा ने ही उनका दिव्य त्रिविक्रम रूप संभव करने के लिए विशेष यज्ञ मंडप का निर्माण किया। इसी तरह एक कथा में आता है कि जब भगवान शिव ने त्रिशूल धारण किया तो उसे बनाने वाले भी विश्वकर्मा ही थे। वह त्रिशूल इतना शक्तिशाली था कि उसने राक्षस त्रिपुरासुर का संहार कर दिया। रावण की सोने की लंका भी विश्वकर्मा की कला का अद्भुत नमूना थी। कहा जाता है कि मूल रूप से लंका कुबेर की थी, जिसे रावण ने बलपूर्वक छीन लिया, लेकिन उसकी अद्वितीय रचना देखकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं। मित्रों, हम 20वीं सदी में जी रहे हैं।
आज हमारे चारों ओर कंप्यूटर, मशीनें, रोबोट और डिजिटल टेक्नोलॉजी है। लेकिन सोचिए, यह सब मूल रूप से किसका प्रतीक है? यह सब है कारीगरी, नवाचार और निर्माण कला का विस्तार। यानी हर इंजीनियर, हर आर्किटेक्ट, हर वैज्ञानिक और हर कलाकार, सभी में भगवान विश्वकर्मा का ही अंश विद्यमान है। आज भी कई लोग अपनी नई दुकान, ऑफिस या घर का निर्माण शुरू करने से पहले भगवान विश्वकर्मा का स्मरण करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि उनकी कृपा से कार्य स्थिर, शुभ और सफल होता है। एक छोटी सी कथा है जो हमें भगवान विश्वकर्मा की महिमा का अनुभव कराती है। कहा जाता है कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं को बार बार पराजय मिल रही थी। तब इंद्र ने भगवान विश्वकर्मा से सहायता मांगी। विश्वकर्मा ने दिव्य अस्त्र शस्त्र और रथ बनाए, जिससे देवताओं को विजय प्राप्त हुई। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सही साधन और सही उपकरण जीवन में विजय दिला सकते हैं। तो मित्रों, यह थी भगवान विश्वकर्मा की अद्भुत कथा, उनके दिव्य निर्माण, उनकी पूजा की विधि और 2025 में इस पर्व का महत्व। हमने देखा कि कैसे वे न केवल देवताओं के शिल्पकार हैं, बल्कि मानव सभ्यता के प्रेरणा स्रोत भी हैं। और हां, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो चैनल अद्भुत पुराण को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले, और कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, जय विश्वकर्मा महाराज। भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद आप सभी के जीवन में सुख, शांति, उन्नति और समृद्धि लेकर आए।